हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की ट्रेडिंग को कि आज हमारा दिन कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि आज मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें मॉर्निंग में मिल रहा था। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और लास्ट के आधे घंटे में जिसको हम बोलते हैं ना, पूरा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो वैसा कुछ हुआ, बट फिर भी क्योंकि हम स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं तो फिर भी हम बच गए। अदरवाइज़ मार्केट में तो आज मार्केट ने लोगों की चड्डियाँ उतार दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने हमें तकरीबन 1 बजे तक तकरीबन 2 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट हमें दिया और कांस्टेंट आराम से बढ़िया प्रॉफिट हमारा बन रहा था, 2,10,000 7,000। बट उसके बाद जो लास्ट में मार्केट ने एकदम से रिवर्सल जो लिया है, ये रिवर्सल लिया है, इसने पूरा का पूरा जो है ना वो गेम ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा खेल ही ख़त्म कर दिया। और देखिए आप, जो बाइंग प्राइस था उससे भी मार्केट जो है ना वो नीचे आ गया। ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपका, बट फिर भी स्प्रेड ट्रेडिंग की वजह से हम कहीं ना कहीं बच गए हैं और स्प्रेड ट्रेडिंग की वजह से ही हम जो है वो कुछ तो प्रॉफिट मार्केट में हमने किया ही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ये देख लीजिए, ये हमारा बुक प्रॉफिट है 45,846 का आज के दिन का, लॉस वॉस निकाल के। और अभी ये जो प्रॉफिट है ये बुक नहीं हुआ है, ये सेल कॉल के ऊपर हमारा चल रहा है, जो 2 स्ट्रैटेजी की हमारे पास चल रही हैं। आई विश कि कल मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ ही खुले। लगता तो यही है कि कल मार्केट नेगेटिव रहेगा। सेकंड हाफ में ज़रूर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि रिवर्सल ले सकता है, बट दिखने में लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ना प्रेशर में है। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो और नीचे जा सकता है। एटलीस्ट 90% चांसेस ये हैं कि मार्केट कल नीचे की तरफ ही पुश हो सकता है। ऊपर के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, बाद में चला जाए वो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट अभी के हालात देखकर तो यही लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन डायरेक्शनल की, तो नॉन डायरेक्शनल के अंदर देख लीजिए भाई, आज एक्सपायरी था, सारी कॉल क्लोज हो गई, तो 26,787 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद अनबुक्ड प्रॉफिट भी आपका है 12,585 रुपीज़ का, जिसमें कि आप देखेंगे कि तकरीबन 50% प्रीमियम मेल्ट हम कर चुके हैं और 50% प्रीमियम हम मेल्ट कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और एक चीज़ और भी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बाय का लेग है उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके ऊपर भी कम से कम हमें 2,000 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट जो है ना वो हुआ है। तो ये कॉल कल क्लोज़ हो जाएगी, तो अगर ये कल कॉल क्लोज़ होती है तो डेफिनेटली हमें कल भी बेनिफिट होगा। और अगर हम बात करें बुक प्रॉफिट की, तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज हमारा बुक हुआ है। देखने वाली बात यह है कि क्या ये कॉल पे सही से कल प्रॉफिट बुक हो जाएगा क्या। अगर कल से सही प्रॉफिट बुक होता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एज होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, नेक्स्ट एक्सपायरी का, और फर्स्ट डे पे अगर हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तो डेफिनेटली हमारा आने वाला वीक अच्छा रहेगा। एक इन्फॉर्मेशन और है कि कल से जो है ना मेरे लोड डबल हो जाएंगे। नॉन डायरेक्शनल के ऊपर अभी हम 2 लोड पे नहीं 4 लोड के ऊपर काम करेंगे, और ये है हमारा जो है वो बाइंग स्ट्रेटजी। तो बाइंग के ऊपर आज कुछ टेक्निकल एरर था, जिसकी वजह से आपको ये 2-2 रुपये का लॉस और ये दिखेगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। 2 ट्रेड्स के ऊपर हमने ट्रेड किया, दोनों पे लॉस हुआ, तो तकरीबन जो है वो -2436 का लॉस आज टोटल हमारा देखा गया इस वाले अकाउंट के अंदर, ठीक है। और ये था नॉन डायरेक्शनल का। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि काफ़ी सारे जो लोग थे वो जो है आज हमें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। जब से मैंने ये बोला है कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग में काम नहीं करूँगा अब, और जो मैंने पोस्ट किया था, प्रॉब्लम बताई थी कि लोगों ने कैसे किया है हमारे साथ, तो उसके बाद से इतने सारे लोगों के कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं रिगार्डिंग सर्विस कि सर हम भी जुड़ना चाहते हैं और हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें आप सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में जोड़ दीजिए, बाकी किसी को मत जोड़िए, क्योंकि बाकी तो सब सर ऐसे ही हैं, मैं जो है वो ईमानदार हूँ। तो भाई मेरे सामने केजरीवाल बनने की ज़रूरत नहीं है ना, और आपको जो है ना अपना जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलना चाहिए, जिससे कि मेरे ऊपर कम से कम प्रेशर रहे, मेरे ऊपर कम से कम टेंशन रहे। मैंने शेयरिंग का मॉडल इसलिए चलाया था ताकि मुझे और आपको टेंशन कम रहे, और एक दिन बैठ के देख लेंगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, और उसके हिसाब से कर लेंगे। बट वो शायद लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, और करना तो चाहता अच्छा, बट वो हमारे लिए खुद के लिए बुरा हो गया। तो ये लास्ट चांस है सर्विस का, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक एफ़र्ट मैं मारूंगा सर्विस के लिए। अगर ये एफ़र्ट दिसंबर तक सही चलता है और लोग सही तरीके से रहते हैं और सही तरीके से काम होता है,
तो ही मैं इस सर्विस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूँगा। दिसंबर तक मैं अब जो है वो ऑब्ज़र्व करूँगा इस सर्विस को, बट प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है ना मेरी टीम के पास कि एक एक आदमी का अकाउंट देखता रहे, दूसरा एक एक अकाउंट के अंदर ट्रेड देखता रहे कि कोई मैनुअल तो नहीं कर रहा है। तो ये सब काम हमारा नहीं है। हमारा काम है ट्रेडिंग के अंदर फोकस करना, ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना। सबके अकाउंट खोल के हम नहीं बैठ सकते। तो सिंपल है यार, देखिए किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है या पसंद नहीं है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। हमने किसी को फोर्स नहीं किया है कि आप हमारे साथ काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है कि भाई अगर जो है आपको ये पता है कि शेयर मार्केट एक रिस्की एसेट है, अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर रिस्क है बट रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो आपको जो है ना वो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अभी मैं आपको डेली लाइव दिखाता हूँ, डेली प्रॉफिट दिखाता हूँ, डेली आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर इतना अच्छे सिस्टम के ऊपर भी, जहाँ पर इतना अच्छा जो है वो एवरेज 1 लाख रुपए के आसपास तो प्रॉफिट डिलीवर हो ही रहा है, ऐसे सिस्टम पे भी अगर आप बिलीव नहीं है आपको और आपको लगता है कि आप ही बस सिक्योर रहें, है ना, दिनेश जाए भाड़ में, उसकी टेंशन जाए भाड़ में, बट आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि यार मतलब मुझे कैसे सेफ्टी मिल जाए, मुझे कैसे ये मिल जाए, तो भाई ऐसा है, मैं आपकी सेफ्टी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं ट्रेडिंग चलाने के लिए बैठा हूँ। और यहाँ पर जो है वो चीज़ें आपके हिसाब से ही बनाई जाती हैं, बट अगर जो है वो आपको वो नहीं झिलती है या फिर आप लोग स्कैम करते हैं तो फिर मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग बेकार होते हैं, बट आपके लिए बहुत ईजी है ये कहना कि सर आप कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को इस तरीके से आप अगर करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम है, बट कुछ लोगों की प्रॉब्लम मैं क्यों फेस करूं? आपने क्या कोई प्रॉब्लम फेस की है? अगर मैं आपको बोलूं कि जो मुझे लॉस हुआ है आप वो मुझे दे दीजिए तो आप क्या देंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ग्रुप के अंदर ये लोग थे और इन्होंने स्कैम किया, चलिए हम चीज़ों को वैसे ही रखते हैं, बट उनका जो पैसा है, जो उन्होंने पैसा बनाया है और वो लेके भाग गए, वो आप मुझे दे दीजिए अपने प्रॉफिट में से, तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे ना। तो भाई तो रहने दीजिए आप, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है वो बोलते हैं ना कि जिसको दुख आता है उसको ही उस दुख का पता होता है, दूसरा आदमी सिर्फ सिंपैथी दिखा सकता है। तो वो पैसा मेरा गया है तो मुझे पता है कि पूरा महीना मेहनत करने के बाद जो है ना, जो फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड होने के बाद कैसा फील होता है ना। तो सिंपल है भाई, मैं इतनी झिकझिकबाजी नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी को जो है ना ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल आपको बता दूँ, फिक्स ही रहेगा, चाहे कोई काम करे चाहे ना करे, इवन चाहे एक ही आदमी काम करना चाहता होगा मैं करवा दूंगा उसको, बट फिक्स के अंदर। दूसरी बात, मेरे पास जो है सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है ग्रुप के ऊपर आज के डेट में जो शेयरिंग के ऊपर काम जो है ना वो कर रहे हैं वो, और रिसेंटली वो उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उसके अलावा कोई भी मेंबर मेरे पास नहीं है जिन्होंने शेयरिंग के ऊपर जो है ना जिन्होंने काम किया है। इवन जो है वो मैंने शेयरिंग लाया मैं इसलिए था ताकि हम सब कंफर्टेबल रहें, बट ये सिस्टम काम नहीं कर सकता, इस तरीके से तो नहीं कर सकता। तो सिंपल है भाई, देखिए अगर आपको लगता है कि सिस्टम प्रॉफिट देता है, देगा और सही तरीके से दे रहा है और बहुत अच्छा सिस्टम है और टेंशन फ्री आपको प्रॉफिट डिलीवरी करता रहता है, तो जुड़िए। अगर आप 10 लाख रुपए डाल के बैठे हैं और जनरली आपके अकाउंट में आपको दिखता रहता है कि कभी 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये तक कभी आपको लॉस दिखता है, तो जब आप सिस्टम के ट्रेडिंग के अंदर 50-50 हज़ार रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हैं, राइट, और मुझे फोर्स करते रहते हैं कि लोड बढ़ा दीजिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा लॉस भी लेने के लिए तैयार हैं, तो भाई 30,000 रुपये 31,000 रुपये फीस का रिस्क क्यों नहीं ले सकते फिर आप? मतलब ये तो वो चीज़ हो गई कि आपको एक गाय पालनी है, उसका दूध पीना है, उसके दूध से निकाल के मक्खन बेचना है ना, दूध सब कुछ करना है, बट उस गाय को जो है ना वो अपफ्रंट चारा नहीं खिलाना है। उसको बोलना है कि भाई देख तू हमें दूध दे दे, हम उसको बेचेंगे, हम उसको पिएंगे, हम उसके सारे मज़े लेंगे, बट और तेरे को लास्ट में खिलाएंगे नहीं भाई। तो मैं वो पागल गाय नहीं हूँ, है ना, कि जो मैं कटता रहूँ। पहले चारा खिलाओगे तो दूध दूंगा, और उसमें से उस दूध में से चाहे तुम मक्खन निकालो, चाहे तुम उसका पनीर निकालो, चाहे तुम कुछ भी निकालो, वो तुम्हारा मर्जी है। अब हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ आगे काम ना कर पाएँ,
और क्योंकि शायद वो कंफर्टेबल ना हो इस तरह की सर्विस से या फिर इस तरीके की फिक्स मॉडल पे। बट देखिए, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, वो आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। और पहली बात तो मेरा खुद आप लोगों से क्वेश्चन ही ये है कि भाई अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो तो ये मार्केट आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि जो पैसा आप मुझे दे रहे हो वो तो सिर्फ 30,000 रुपये है पर लॉट, बट जिस फंड के ऊपर आप ये जो स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस 1 लाख रुपीज़ का है, यानी कि दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ योर मनी। तो वो लॉस लेने के अंदर आपकी हालत नहीं ख़राब हो रही है, बट जो बंदा पैसा आपको कमा के दे रहा है उसको पैसा देने में आपको तकलीफ हो रही है ना, उसमें आपको कंफर्ट चाहिए, है ना। तो क्लियर बता रहा हूँ भाई, जो फिक्स में काम कर सकता है वो कीजिए, जो नहीं कर सकता है आपका ये महीना जब पूरा होगा आपको बता दिया जाएगा, आपके अकाउंट में जो भी पैसा बन रहा होगा, जो हमारा शेयरिंग बनता है वो आप हमें दे देना। उसके बाद आपका अगर मन करेगा या आपका मन करता है तो आप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं, शायद आपका हमारा साथ यहीं तक था और फ्यूचर में कभी इस तरीके का कुछ हमारे पास आएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि शायद जो है ना वो इस तरीके से आगे मैं कभी कोई इस तरीके की सर्विस लॉन्च करूँगा, क्योंकि ये सर्विस जो है वो ही लास्ट है और दिसंबर तक तो इसको पूरा ऑब्जर्वेशन में मैं रखूँगा। पर फिक्स वालों के साथ, अगर फिक्स वालों के साथ सब कुछ बढ़िया रहता है हमारा दिसंबर तक, तो डेफिनेटली फिर अगले साल इस सर्विस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और बढ़िया करेंगे। हाँ, शेयरिंग पे अगर मैं चलाता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास काफ़ी सारे लोग नए मेरे पास आते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे साथ जुड़ने में, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी दुनिया भर की भीड़ जोड़ने में जो मुझे यही ना पता हो कि ये आदमी जो है ना मुझे पैसे देगा भी या नहीं देगा, है ना। मैंने तो अभी देखा एक दो ट्रेंड मैंने देखे जिसमें 3-4 दोस्त आपस में मिल के उन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया और हमारे साथ जुड़ गए। तो इस तरीके का ट्रेंड बहुत चल रहा है कि लोग अपने ऑफिस में है, सब ने 2.5 लाख रुपए मिला दिए, हमारे साथ जुड़ गए। तो इस तरीके के ट्रेंड जो है ना बहुत चल रहे हैं, ये सही नहीं है। और आप लोगों का भी मैंने देखा है, आप लोग ओवर लेवरेज हैं, यानी कि जो स्प्रेड पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप 10 लाख पे काम कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल पैसा 20 लाख रुपए चाहिए 6 स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए, बट आप सिर्फ 10 लाख पे कर रहे हैं, वो ओवर लेवरेज है। और ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, बट दिसंबर तक ये सब चीज़ें चलाऊंगा मैं। दिसंबर के बाद जिसको भी काम करना है, राइट, क्योंकि अभी भी मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कोई मेरे को बोलता है कि सर आप मेरा लोड बढ़ा दो, पैसा तो कम यूज़ हो रहा है। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि चलिए ठीक है, अगर मैं फ़िक्स सर्विस में काम करता हूँ तो अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा पैसा तो अकाउंट में कम यूज़ होता है और बाकी पैसा तो मेरा यूज़ नहीं होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली आप पे ही छोड़ देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लूँगा कि भैया ठीक है, मेरा रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, जैसा आप मुझे बोलोगे मैं वैसा ट्रेडिंग चला दूंगा। उसके बाद अगर आप ये बोलोगे कि मेरा 10 लाख रुपए पे 2 लोट चला दो, तो मैं 2 भी चला दूंगा। कोई बोलेगा कि भाई मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं तो मेरा 8 स्ट्रैटेजी पे 3 लोट चला दो, मैं चला दूंगा। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो आपका हेडेक है, अगर कोई कल को रिस्क आता है तो वो आपकी सरदर्दी है। आप जितना लोट बोलोगे मैं उतना चला दूंगा, बट आप मुझे ये रिटर्न में दे दीजिए कि कोई भी कल को, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं अपनी तरीके से ट्रेडिंग चलाना चाहता हूँ, तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो भी मेरा और अगर लॉस आता है तो भी मेरा, आप दे दीजिए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं क्यों बार बार रिपीट करता रहूँ एक ही बात, लोगों को रिक्वेस्ट करता रहूँ कि भाई मत करो मत करो मत करो, ऐसे मत करो, क्योंकि हर आदमी घूम फिर के वही आ जाता है या बोलता है कि सर पैसा तो यूज़ होता नहीं है, पैसा बेकार पड़ा है। तो भाई एक काम करो, अपने बेकार पैसे को यूज़ कर लो, है ना। और आप जितना लोट बोलोगे ना मैं उतना बढ़ा दूंगा। मैं आपको एक बार बोलूँगा ही नहीं कि आप फंड डालिए इसमें, जितना बोलोगे ना उतना बढ़ा दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लोट के हिसाब से आप मुझे पैसा दे दीजिए। आप बोलेंगे कि मेरा 30 लाख है उसमें 5 लोट चला दो, मैं 5 भी चला दूंगा। अब एग्जीक्यूट आगे होगा नहीं होगा या प्रॉफिट ज़्यादा आएगा कम आएगा, वो सब आपका रिस्क है, मेरे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ और लोग मानते तो है नहीं, अपने हिसाब से चलवा रहे हैं सब। तो इससे बेटर है कि जिसको जितना चलाना है, जैसा चलाना है चला दीजिए। मैं अपना सिर्फ सिस्टम चला दूंगा, जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं वो टाइम पे होती रहेंगी, बाकी आपको जितने पे चलाना है उतने पे आप बोलिए, मैं चला दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।